सबको एक साथ गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपके सेशन। मुंह पे ना सरस्वती बैठी हो, सारे बन जाए जो इस टाइम है। सब बनेंगे और इसी बार बनेंगे, यू डोंट वरी। पक्का बनेंगे, कोई डाउट नहीं। सबसे अच्छी बात है कभी खुद पे डाउट नहीं करना, बिकॉज वी आर इन योगा ना। तो मेडिटेशन और योगा एक ऐसी चीज है कि जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव कैसे करता है, ये एक मैजिक का काम करता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है और डेफिनेटली इस बार सब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, चाहे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, इस बार तय है। मतलब आप लोग एक खुद से प्रॉमिस कीजिए कि ये 2023 यानी 2023 आप जाने नहीं देंगे अपने हाथ से, राइट? डेफिनेटली मैम। और ये जून में तो करना ही है, बहुत हो गया। यस, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ना, अगर आप एस्पिरेशन में हैं तो आप डेफिनेटली, ये आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम है। कम टाइम है ना पढ़ने वालों के लिए। मतलब इतने में आप तैयारी कर सकते हैं, 2-2.5 महीने कम नहीं होते हैं। 2-2.5 महीने में आईएएस अटेम्प्ट करते हैं लोग। वो लोग करते हैं जो बिल्कुल जिम्मेदारियों से फ्री है। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी नहीं, जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है। मीरा जिसके मीरा अंदर होता है कि बनना है तो बनना ही है, चाहे जिम्मेदारियां हो चाहे ना हो। मीरा सुनिए, बहुत सारे एज अ लेडी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लड़कियां और लेडीज लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारियां हैं। कितने लोग लड़के या जो जो होंगे मेंस, वो ऑफिस जाते हैं, उनके ऊपर कम जिम्मेदारियां, ऑफिस का काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपना नेट की तैयारी कर रहे हैं ना। तो जिम्मेदारियां कम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लेडीज लोगों की लाइफ में टेंशन है, ठीक है, मैम बिल्कुल नहीं कह सकते। फीमेल भी तो जॉब करती हैं, उसके बाद भी तैयारी करती हैं। हाँ, तो ये करना है और ये भाव लेके चलना है कि हमें इसी बार ये अटेम्प्ट जो है नेक्स्ट देने की जरूरत ना पड़े। हम असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग लेके जाएंगे सेंटर पे, ठीक है। इस जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए, आप में से कोई एक रिकैप अभी तक जो पढ़ाया है उसका शॉर्ट रिकैप देंगे, फटाफट, क्विक। हु इज कमिंग टू एक्सप्लेन? मैं नाम ले लूं? Nobody is there? क्या हो गया आप लोगों को? कम्युनिकेशन आपने पढ़ा तो है, इतना तो मैंने रटवा दिया है पूरा आप लोगों को। एनीवेज, मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है? यस मैम। ओके। तो हमने पढ़ा था कहाँ तक? ये आपका आ गया, बैरियर्स के ऊपर चल रहा था हमारा सेशन, हमारा डिस्कशन जो चल रहा था कम्युनिकेशन बैरियर्स पे चल रहा था। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है ना, प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैरियर्स की बात कर रहे थे जो अधूरा रह गया था। हर्डल्स क्या होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो आती हैं उनको क्या कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, शारीरिक बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर्स, भाषा अवरोध। भाषा में मैंने क्या बताया था आपको? एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप जाते हैं तो वहां पे आपका लैंग्वेज फ्लक्चुएट करता है, जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। वहां पे क्या आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाती है, तो आपका लैंग्वेज बैरियर स्टार्ट हो जाता है, राइट। एटीट्यूडल बैरियर, जो मैंने आपको कबीर जी की एक वाणी से आपको उदाहरण देते हुए बताया था। क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे एटीट्यूडल बैरियर्स में? वो था मैम, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल और उनको करे, शीतल करे आपको शीतल होगी। यही जी बोला मैम। था ना मैंने। तो यहाँ पे एटीट्यूडल जी बैरियर मैम। का मतलब है कि व्यवहार संबंधी बाधाएं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपके कम्युनिकेशन में भी बाधाएं आएंगी और सोशल नेटवर्क भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका बिहेवियर यानी आपका एटीट्यूड मैटर करता है आपके कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, जब आपका बिहेवियर मीठा होगा। साइकोलॉजिकल पता है, मनोवैज्ञानिक, जो हमने सोच लिया, मैंने एक स्नेक पे आपको स्टोरी सुनाई थी याद है आप लोगों को? जी मैम। आज जोश नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली बात नहीं है भैया, आज जोश नहीं है किसी में। कितने लोग हैं यहाँ पे? 33 स्टूडेंट्स आर देयर, बस जोश किसी में भी नहीं है। हाउ इज द जोश? नॉट हाई। हाई कीजिए, सो के उठ जाइए, 11 बज चुके हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर वो होता है जब हम सोच लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा और वो हमारे बिहेवियर में होना शुरू हो जाता है। लाइक मैंने एक स्नेक की स्टोरी बताई थी कि एक आदमी को बिठाया गया, उसके आंख पे पट्टी बांध के उसको 2 सुइयां चुभाई गई और बोला गया कि आपको स्नेक ने बाइट कर लिया। तो उसके मन में क्या आ गया? मुझे स्नेक ने बाइट कर लिया, है ना? सॉरी, इसी को बोल सकते हैं मैम, मानसिक गुलामी ऐसा बोलते हैं। मानसिक मानसिक रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थॉट रखने वाले भी मानसिक रोगी ही होते हैं। तो कहने का मतलब उसने ये सोच लिया कि मेरे को सांप ने काट लिया, और साइकोलॉजिकली उसके बॉडी में पॉइजन क्रिएट हो गया और वो मर गया। रियल में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो निकला कि जहर ही निकला सांप का। समझे? तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर क्या हुआ? मैंने यहाँ लैपटॉप ऑन किया और एकदम से लैपटॉप बंद हो गया उस दिन, तो वो क्या हो गया? फिजिकल बैरियर। इसी तरीके से फिजिकल बैरियर में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, अचानक से फोन कट गया, अचानक से फोन आपके हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया और बात नहीं हो पाई, क्या हो गया? फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या? शारीरिक बाधाएं। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं एकदम से सडन उठ के चली गई, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, आई एम नॉट एबल टू टेक द क्लास, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो क्या हो गया आपका? फिजियोलॉजिकल, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, आपकी जो शारीरिक बाधाएं आती, बॉडी से रिलेटेड है जो। ठीक है, ओके। और उसके बाद है लैंग्वेज बैरियर। ये तो बहुत बड़ी बात है, कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, अगर आपका लैंग्वेज एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डाउन हो जाएगा और आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लैंग्वेज बैरियर्स। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। जी मैम। तो Yes, हाँ ma'am. या ना Yes, का रिस्पॉन्ड कीजिए। जोश जोश जगाइए, सुबह हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। ठीक है, Yes, ma'am. जोश के साथ। और एटीट्यूडनल बैरियर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा बिहेवियर रखते हैं, वैसा ही रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा अपनी लाइफ में, कम्युनिकेशन में। बैरियर हर्डल्स। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिटेल भी मैंने आपको समझा दिया है। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स भी बता दिया है आपको, हिंदी में है ये सारा, मैं आपको भेज दूंगी आज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज बैरियर, एटीट्यूडनल। ओके, अब आते हैं हम आज नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या होते हैं? संचार के प्रकार कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, आपको मोटा मोटा समझना है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बैरियर गैर मौखिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार, विजुअल कम्युनिकेशन ये क्या है? दृश्य संचार। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है आपका? कोई बताएगा मुझे? ऑलरेडी हाईलाइट दे चुकी हूँ मैं पहले की क्लास में ही, अब मुझे आप बताएंगे। वर्बल में भी आप अपने विचारों को अपनी बातों के द्वारा बोलना। किसी के सामने प्रकट करना मैम अपने विचारों को, तो वर्बल में ही आएगा। अपने नॉलेज को शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना। वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है कि आप जब किसी से बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्पोकन हो अनस्पोकन हो, वर्ड एज इन द केस विद साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है? इशारे में भी अगर आप बात कर रहे हैं लेकिन बात से कर रहे हैं, इशारा कर करके कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन, राइट।
ठीक है। जी मैम। तो नेक्स्ट आ गया आपका, ये है मौखिक संचार, जो हिंदी में है हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में तो मुझे लगता है मैं पढ़ा ही रही हूँ। मौखिक संचार भाषा का उपयोग बोलने या संकेत भाषा के माध्यम से जानकारी स्थानांतरित करने के लिए होता है। यह सबसे आम प्रकारों में से एक है। अक्सर प्रस्तुतियों, वीडियो सम्मेलनों, फोन कॉल, बैठकों और एक एक वार्तालाप के दौरान उपयोग किया जाता है। मतलब प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन। मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको, मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, मैं ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको, पीपीटी के थ्रू आपको क्या दे रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, वीडियो। अगर मैं इसमें आपको कोई वीडियो दिखाती हूँ, वो हो गया सम्मेलन, यानी कि कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और फोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, फोन कॉल्स जो मैं आपको करूँ आप मुझे करो। बैठक यानी कि मीटिंग, ठीक है। और वार्तालाप, बातचीत के थ्रू जो भी किया जाता है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुशल है। मौखिक मतलब क्या होता है? मौखिक मतलब मुख से बोलना मैम। मुख से बोलना, मुख से मौखिक बोलना वर्बली। वर्ड कर ना, आप मौखिक जो मतलब अपने मुख के द्वारा जो अपने आप विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं, हाँ, उसे मुख एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यह गैर मौखिक और लिखित संचार दोनों के साथ मौखिक संचार का समर्थन करने में सहायक हो सकता है। मतलब मैंने आपको एक लेटर लिखा, ठीक है, और लेटर आपको पहुंच गया, लेकिन आपने उसको रीड भी कर लिया, लेकिन वही चीज मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ, तो उसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा साउंडफुल हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। जी तो ये मैम। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, लिखित और मौखिक दोनों तरफ से हो तो वो ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। आपके मौखिक संचार कौशल को विकसित करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? मजबूत आत्मविश्वास से बोलने वाली आवाज का उपयोग करें। अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसमें आपको क्या लगता है मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको? मैम शानदार। शानदार। मजबूत और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, तो ये आत्मविश्वास जरूरी है ना हर किसी में। अब जैसे मैं एकदम से पूछती हूँ हाउ इज द जोश, आप लोगों को जगाने के लिए, कुछ लोग सो जाते हैं ना क्लास में, और क्योंकि अभी तो देखो मेरी क्लास का टाइम ऐसा है कि सब लोग फ्रेश मूड में होंगे, नींद से उठे होंगे, अच्छे फ्रेश मूड में, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो जोश थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मजबूत आत्मविश्वास से बोलने वाली आवाज का प्रयोग करें, विशेष रूप से कुछ या लोगों के समूह को जानकारी प्रस्तुत करते समय मजबूत आवाज का उपयोग करना सुनिश्चित करें ताकि हर कोई आपको आसानी से सुन सके। अब मैं थोड़ा एनर्जी मुझे लगाना पड़ रहा है सॉरी, और जो एनर्जी मैं आपके ऊपर लगा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आप उसको क्लियर सुन सको, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है, लेकिन जो मैं क्लियर आप सुन रहे हैं और मैं जोर से बोल रही हूँ, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ना। वही मैं धीरे बोलूं, रुक रुक के बोलूं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, तो ma'am. कभी भी जब आप, हाँ, तो अभी आप यू आर गोइंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, एक बहुत बड़ा टैग है, फ्यूचर में तो प्रोफेसर बनना ही है डेफिनेटली। तो ये जो टैग है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि एजुकेशन लाइन में है हम लोग, तो हमारी आवाज का बुलंद होना बहुत जरूरी है टू इन्फ्लुएंस द पीपल, समझे। लोगों को, स्टूडेंट्स को, या किसी क्लास में जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम सिर्फ कॉलेज में पढ़ाना नहीं है। हो सकता है आगे जिंदगी ने मौका दिया और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो डीन बन जाए आप किसी कॉलेज के, हो सकता है वहां के एचओडी बन जाए आप। जी मैम। ये किसने कहा कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर तक लाइफ रुक जाएगी या प्रोफेसर तक रुक जाएगी? हो सकता है आप डीन बने, एचओडी बने, हो सकता है आप कॉलेज के ऑनर बने, कोई कॉलेज ही खोल दें, अपना यूनिवर्सिटी ही खोल दें, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी क्या है? आपका बुलंद आवाज, कॉन्फिडेंस वॉइस, कॉन्फिडेंस जो है आपका वो हाई होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको जोश जगाने के लिए बोलती हूँ हाउ इज द जोश, हाई, यहाँ हाई रखो। यू आर इन कम्युनिकेशन क्लास, नॉट इन कम्युनिकेशन ओनली, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, 20 जो यूनिट्स हैं, इन सबको बुलंद आवाज में लेके चलना है, ताकि जब आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप क्लास में घुसो, आप जब लोगों को पढ़ाना शुरू करो,
तो आपका बॉडी लैंग्वेज पहले उनको मैसेज दे दे कि यस यू आर वेरी नाइस टीचर, बाद में आपकी और जैसे कि कुछ टीचर के आने पे ना बच्चे हाँ बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मैम अच्छा पढ़ाएंगी। और कुछ टीचर के आगे तो वो बोलते नहीं, लेकिन बाद में दूसरे टीचर के आगे बोलते हैं मैम बहुत बेकार है, समझ में ही नहीं आया। हाँ होता है। मेरे हाँ। लिए मत बोलना, मेरे लिए जिसने बोला उसकी एक्चुअली क्या है, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, दैट्स व्हाई मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम लोग आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि मैम आ गए। अब दूसरा कोई भी टीचर, ऐसा नहीं है कि सारी टीचर्स अच्छे नहीं है, बट कुछ टीचर होती है ना, आप बोर तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चा बोर ही होगा। दैट्स व्हाई आपको अपना वे चेंज करना पड़ेगा। आप अपने पुराने तरीकों से आप बच्चों को सिखा नहीं सकते। अभी आपको देखिए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अपने स्टडी वे ऑफ स्टडी, यू हैव टू चेंज द वे ऑफ स्टडी, है ना। अभी मैं आप लोगों को एज अ टीचर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ, है ना, अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, फ्रेंडली वे में कर रही हूँ। तो आई एम होपिंग कि आप उसको समझ पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा ये पतंजलि योग सूत्र हो गया, अगर हम पुराने वे में उनको समझाएंगे तो कुछ को तो ऊपर से ही जाएगा, बिकॉज अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाएंगे तो मे बी शायद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उनको अच्छा लगेगा। और आप लोग भी इस चीज को समझिए कि जब आप कभी पढ़ाएंगे तो किसी भी चीज को एग्जाम्पल के साथ सेट कर दीजिए, ठीक है। किसी भी चीज को, पतंजलि के बहुत सारे सूत्र हैं, अब स्टार्टिंग ही है अथा योगा अनुशासनम, तो आप उसको एग्जाम्पल में लीजिए कि योगा अनुशासनम होता क्या है। हम अपनी जिंदगी में अनुशासन का पालन करेंगे तभी हम सामने वाले को डिस्क्राइब करते हैं। अंडरस्टूड? हमारी लाइफ में खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, हम सामने वाले को कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए वो चीज खुद पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हम अनुशासन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, तब वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। तो सक्रिय सुनने का उपयोग करें, एक्टिव लिसनर। मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि हु इज बेस्ट, गुड लिसनर और गुड स्पीकर। गुड लिसनर मैम। लिसनर कैसे, व्हाई गुड लिसनर ओनली, व्हाई गुड लिसनर? जब हम अच्छे से लिसनिंग करेंगे, जब हम अच्छी सी चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तभी हमारे विचार भी चेंज होंगे और हम अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंस लेवल पे आ पाएंगे। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि गुड लिसनर बनना बहुत जरूरी है? मैम खुद अगर हम सुनेंगे तभी हम बोल पाएंगे ना मैम, हमको नॉलेज तभी होगा जब हम सुन पाएंगे, सुनेंगे किसी की बात, तभी हमारा नॉलेज बढ़ेगी और हम बोल पाएंगे। गुड लिसनर कैन become a good speaker, but good speaker cannot become good listener. जिसको सुनने की आदत पड़ गई वो अच्छा स्पीकर बन सकता है, लेकिन जिसको सिर्फ बोलने की आदत है वो अच्छा लिसनर कभी नहीं बन सकता। तो ये चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज बेस्ट, गुड लिसनर और गुड स्पीकर, क्योंकि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनर बहुत जरूरी है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप रिप्लाई तभी कर रहे हैं ना जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो इट मीन्स यू आर अ वेरी गुड लिसनर, ठीक है। और तो गुड लिसनर ही अच्छा स्पीकर बनेगा आगे चल के, लेकिन जिसको सिर्फ अपनी रखने की आदत होती है वो कभी अच्छा लिसनर बन ही नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस मैम। तो ऐसे ही जोश भरे शब्द चाहिए मैम मेरे एक डाउट है मेरे अंदर। जैसे आपने बोला कि चलो हाँ ये बात तो आपने सही कहा कि लिसनर बनना अच्छा होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क प्रोफाइल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो गलत होती है और वो भी हमें सुननी पड़ती है, तो हम अगर अपने व्यू को नहीं रखेंगे उसमें कि हम उसमें भी सुनते रहेंगे? नहीं, ऐसा है कुछ चीजें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है ना। तो कोई भी अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है और अगर आप सही हैं तो वहां सुनने की जरूरत नहीं है। हमेशा सुनना अच्छा नहीं होता। हाँ जी, वही चीज जहाँ है पे ना, जरूरत है आपको डेफिनेटली बोलना है।
योगा हमें सच बोलना सिखाता है, हमें कभी योग नहीं कहता कि झूठ के साथ आप चलो, हमें सच बोलना सिखाता है। तो ये चीज आपको समझना है कि कम्युनिकेशन में भी वही है, गुड लिसनर तो आप बनिए, बट नॉट बैड थिंग्स, पॉजिटिव लिसनर बनना है। ठीक है, थैंक यू मैम। सेल्फ रिस्पेक्ट इज बिगेस्ट थिंग। भराव शब्दों से बचें, विशेष रूप से एक प्रस्तुति के दौरान जैसे, ऐसा या हाँ। ये देखिए कम्युनिकेशन का बिगेस्ट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आजकल नहीं होता है, हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते तो कोई लिखता है हाँ, आता है ऐसा? यस मैम। तो दैट Yes, इज ma'am. नॉट गुड साइन ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अब मुझे एक, मैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक शब्द से बहुत नफरत है कम्युनिकेशन में, वो है थैंक्स। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि मैंने थैंक्स को नेगेटिव क्यों बोला। मैम थैंक्स मतलब अगर थैंक यू सो मच और थैंक्स अगर हम किसी को कहेंगे तो ये लगेगा मतलब थैंक्स जैसे एक रूड उसमें आ गया। वेरी गुड, ये आएगा आपका एटीट्यूडनल बिहेवियर में। यस मैम। थैंक्स मतलब ये कि आप पे वो एहसान कर रहा है थैंक यू बोल के हाँ, भी। मतलब मेरे को डे 1 से थैंक्स वर्ड से एकदम मतलब नफरत है। जो थैंक्स बोलते हैं उनको दोबारा मैं कभी मैसेज नहीं करती। रीजन है इसके पीछे एटीट्यूड। अभी आ गया ना एटीट्यूडनल बिहेवियर, देखिए आपका यहाँ पे है एटीट्यूडनल बिहेवियर, ये है एटीट्यूडनल बैरियर्स। जो है कहाँ आता है? आपका बिहेवियर खराब होने की वजह से। मैंने आपको एक गिफ्ट दिया, ठीक है, और आपने सिंपली लिखा थैंक्स, वो भी छोड़ दीजिए। आप किसी को थैंक्स बोल रहे हो तो वो एक ऑकवर्ड सा मतलब ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना, थैंक्स बोल के। थैंक्स अच्छा साउंड नहीं करता है, साउंड करता है थैंक यू, ये थैंक यू सो मच, ये थैंक यू वेरी मच। ये कम्युनिकेशन का बिगेस्ट पार्ट है, आगे आप लोगों के बहुत काम आने वाला है स्पीकिंग में, ठीक है। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा कि थैंक्स इज नॉट गुड वर्ड। किसी को बोलना है, किसी को रिस्पेक्ट देना है तो थैंक यू सो मच, नॉट थैंक्स, ठीक है। दूसरा बाय, ये जो बाय वर्ड हमारा नहीं है, बाय बाहर का वर्ड है, डोंट यूज दैट वर्ड बाय। से सी यू सून या सी यू टुमारो, ठीक है, या टेक केयर, हैव अ गुड डे। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो व्हाई आर यू सेइंग बाय, गुड बाय, नो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बैरियर्स, गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार दूसरों को जानकारी देने के लिए शरीर की भाषा, ये नॉन वर्बल में आ गए हम लोग। नॉन वर्बल में क्या होता है? संचार के प्रकार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स पैसिव कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ गेस्चर, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज and facial expression to share your thoughts and feelings. You can even communicate non-verbally by the way you dress. कैसे? The way you dress, how can you share your knowledge through the dress? How can you share with your thoughts, share your thoughts through the dress? Anyone please describe non-verbal communication. क्योंकि वेशभूषा से हमारी मनस्थिति का पता चलता है, हमारी संस्कृति, व्यवहार, विचार, पृष्ठभूमि का पता चलता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव? मैम ड्रेसअप करने से ना हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे अगर हमने अपनी मनपसंद तरीके से पहना है और उसको अच्छे से पहन के हमारे अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। और अगर हमें कोई बताता भी नहीं है ना तो अपने अंदर ही फील आता है और हमें किसी की जरूरत नहीं होती। अब देखिए आपने एक पुरानी टी शर्ट पहनी है, उसमें आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। जैसे ही आप कोई नई टी शर्ट पहनते हैं या न्यू ड्रेस पहनते हैं तो आपके अंदर एक डिफरेंस सा उस दिन स्पेशली कॉन्फिडेंस झलकता है कि यस आई एम लुकिंग सो कूल, लगता है ना। तो मैम जैसे ट्रैक सूट पहन के जाते हैं ना तो बहुत अच्छी वॉक हो जाती है 5-6 किलोमीटर। और वे नॉर्मली सलवार सूट में जाते हैं तो ऐसा लगता है यार यहीं तक चले थोड़ा 1-2 किलोमीटर। हाँ, मतलब थोड़ा लथार्जिक पना आ जाता है। वो ड्रेस का कमाल है या जो कह लीजिए, लेकिन है वैसा ऑरा क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका पैसिव कम्युनिकेशन आता है, गैर मौखिक संचार, दूसरों को जानकारी देने के लिए शरीर की भाषा। शरीर की भाषा में क्या क्या आता है? आपके एक्सप्रेशंस, आपका गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, आपके चाल चलन, ठीक है। आपकी आईज बहुत सारी बातें बोल जाती हैं। किसी पे गुस्सा आता है तो आंखों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, किसी पे प्यार आता है तो आंखों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आपके चेहरे को देख के ही आपके उस वक्त के नेचर का पता चल जाता है कि इस वक्त आप किस मूड में हैं। Am I right? गुस्सा वाला फेस अलग होता है। एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं, जैसे कि भीड़ में हम जा रहे हैं और कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है, तो हम उसे थप्पड़ मार के या बोल के नहीं, अपनी आंखों से ही डरा देते हैं। ऐसा होता है ना कि मतलब किसी हमारे स्कूल में भी कहा जाता था कि यार इस टीचर को देख के ना अच्छे अच्छे बच्चे पैंट में सुसु कर देते हैं। होता है ना, आता है ना कि यार ये टीचर बहुत ज्यादा मतलब वो है, स्ट्रिक्ट है। यस मैम। तो बच्चों के चेहरे पे क्या आ जाता है? एक फियर आ जाता है, एक डर वाली एक्सप्रेशन आ जाता है। तो वो एक्सप्रेशन देख के टीचर भी समझ जाता है कि ये बच्चा मेरे से डर रहा है, ठीक है, डरता है। तो अगर अच्छा टीचर होगा तो थोड़ा पोलाइट हो जाएगा, अगर बुरा टीचर होगा उसका बिहेवियर, एटीट्यूडनल बिहेवियर, समझ गए, एटीट्यूडनल बैरियर्स है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा? वो और डराएगा। वो सोचेगा कि मेरा इससे इंप्रेशन जम रहा है, लेकिन अभी आज के टाइम में ऐसा नहीं है। वो पहले की बात थी जब बेंच पे खड़े होके भगाते थे, अभी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो आगे आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफन सपोर्ट और एड्स टू वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, आपका टोन, आपकी वॉइस, आपका पोस्चर कैन रिवील योर मूड और इमोशंस टू दोज अराउंड यू। यानी आपके बताया मैंने कि आपका आव भाव, चाल चलन, आपका एक्सप्रेशन, आपकी ड्रेस आपके बारे में सब कुछ बता देती है, ठीक है। दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते समय गैर मौखिक संचार सहायक होता है। जैसे आप मेरे को कुछ कह रहे हैं कि मैम ये बात, मतलब मान लीजिए एक टॉपिक पे आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कितनी अच्छी लिसनर हूं मेरा चेहरा देख के आप समझ जाएंगे। मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मेरा आई कांटेक्ट कैसा है आपसे। अगर मेरी आंखें इधर उधर घूम रही है आपसे बात करते वक्त, आप मुझे कुछ कह रहे हैं, आपसे बात करते वक्त मेरी आईज डवाडोल स्थिति में है, तो आई एम नॉट अ गुड लिसनर। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक बात बताती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कम्युनिकेशन में ही आता है, पावरफुल कम्युनिकेशन का पार्ट है ये, कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आज से अभी से जैसे ही क्लास ओवर होगी आप इस चीज को गौर करते चले जाइएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा और ये रिजल्ट मुझे मंडे को बताइएगा। अगर मुझे याद ना आए तो खुद याद दिलाइएगा। जब आप किसी से बात करते हैं और आप कुछ अपने विचार उसके सामने रख रहे हैं, उस वक्त वो जो लिसनर है वो आपकी बातें आपको दिखाने के लिए सुन तो रहा है, लेकिन अगर उसका आई कांटेक्ट आपसे नहीं है, वो ध्यान से आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आपकी आंखों में आंखें देख के नहीं सुन रहा है, वो इधर उधर आंखें घुमा रहा है या इधर उधर देख रहा है, या उस हाथ पैर भी उसके बहुत ज्यादा मूवमेंट में है, तो आप समझ जाइएगा कि वो अच्छा लिसनर नहीं है, एंड ही इज नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। आपको वो जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए एक गुड लिसनर में, वो आपको नहीं मिल रहा है एज अ गुड स्पीकर, तो समझ मैंने जाइएगा। तो देखा मैंने इग्नोर मार रहा है ना मैम, वो इग्नोर मार रहा है, वो इधर उधर देख के वो तो सोच रहा है ऐसे भाई में क्या थप्पड़ करेंगे? अब ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ तो इसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। तो किसी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको जो भी डिस्कस करते हो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव को पहचानो। अगर वो आपकी बातें सुन रहा है तो वो आई कांटेक्ट में पक्का रहेगा, अदरवाइज आप उससे पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि वो दूर तक आपके साथ नहीं जाने वाला है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड कि ये ऐसा है, ऐसा है। कम्युनिकेशन में कभी भी जब आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला ध्यान से सुन रहा है, तो उसका बॉडी गेस्चर आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके आई कांटेक्ट से उसका आई कांटेक्ट रहेगा। और अगर वो इधर उधर चोरों की तरह देख रहा है तो उस पर कभी भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है।
मैं अलग से कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जी मैम। यदि वे बंद बॉडी लैंग्वेज जैसे क्रॉस किए हुए हथियार या पैर, देखो ऊबड़ वाले कंधों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो चिंतित, क्रोधिता या नर्वस महसूस कर रहे होंगे। आप मान लीजिए कहीं कुछ बोल रहे हैं, या आप एक मतलब एक्सप्रेशन आपका ऐसा है, डाउन होके बैठे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे नहीं अपना बॉडी के टेक्सचर को, जो ये आपका स्पाइन है उसको कर्व करके बैठते हैं, है ना। और तो वैसे लोगों पे आप मतलब वो घबराहट वाली स्थिति है। आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ, आप में से कुछ ऐसे होंगे आप में से कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा दिखता है, आप लेक्चर दे रहे हैं, वो ऐसे बैठा है या गुस्से में है, उसका पूरा नर्वस हो रहा है, तो आप वहां पे अपनी बातों को बंद कर दीजिए। सामने वाले को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं लाना है, ठीक है। तो ये Yes. दो चीजें मैंने आपको बताई, समझने की कोशिश की कि पर्सनालिटी को कैसे समझना है, और पावरफुल कम्युनिकेशन के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर को कैसे पहचानना है, ताकि आप उससे पावरफुल कम्युनिकेशन यानी कि बातें कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके। किसके साथ शेयर करेंगे आज के बाद से अपनी बातें? जो गुड हमारे लिसनर, साथ आई कांटेक्ट रखता हो ये मैम, हमारी बात को अच्छे ध्यान से से हमारी आई कांटेक्ट के साथ साथ हमारी बातों को अच्छे से समझता है। समझ Good. सके। तो आपको मैंने कम्युनिकेशन के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट पढ़ा दिया, तो आगे से इस चीज को ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट है यदि वे खुली बॉडी लैंग्वेज को दोनों पैरों के साथ फर्श और भुजाओं पर या टेबल पर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वे संभवतः सकारात्मक महसूस कर रहे हैं और जानकारी के लिए खुले हैं। समझे आप? मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। और अगर आप खुली बॉडी लैंग्वेज यानी कि एकदम कंफर्टेबल है, ना टाइट खड़े हैं ना लूज खड़े हैं, एकदम कंफर्टेबल जैसे आप रहते हैं, दोनों पैरों के साथ फर्श और भुजाओं पर या टेबल पर प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि सपोज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टिल है, जैसे आप बेंच पे क्लास में बैठते हैं क्लास लेने के लिए, स्टिल है, पैर भी एकदम नीचे फ्लोर पे लगा हुआ है, तो आप बहुत सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव माइंड में बैठे हैं और मेरे बातों को सुनने के लिए तैयार है। समझे? तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में सिर्फ यही सब नहीं आ जाता, अगर आप गुड लिसनर हैं, वो भी आपका नॉन वर्बल में ही आएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है सामने वाले को, ठीक है। जी मैम। तो ये याद रखिएगा, ये स्लाइड्स में आपको पक्का भेज दूंगी। अब आते हैं हम लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग थ्रू राइटिंग, टाइपिंग और प्रिंटिंग. It is done through channels such as letters, text message, emails, social media, and books. Business may prefer written communication because it has fewer chances of distortion. For example, communication, a business plan in writing ensure that everyone gets the same message and can refers to it anytime in the future. रिटन कम्युनिकेशन किसी चीज के थ्रू हो सकता है। कम्युनिकेशन, अब जैसे कि मेरा एक जो बैकग्राउंड है वो मास कम्युनिकेशन का है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मीडिया से है, आपको सबको पता है कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। तो उसमें ज्यादातर के रिटन कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू। मान लीजिए ऑफिस में किसी बंदे ने गलत काम कर दिया या किसी से गलत लैंग्वेज में बात कर दी, या फिर उसका बिहेवियर खराब हो गया, किसी ऑफिसर से बहस कर ली, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है? मेमो मिल जाता है। मेमो क्या होता है? टर्मिनेट लेटर, नहीं, मेमो टर्मिनेशन लेटर वार्निंग, एक वार्निंग लेटर होता है कि डोंट डू लाइक दिस नाउ, आज के बाद से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर 3 मेमो मिला तो आउट, ठीक है। तो मेमो नहीं मिलना चाहिए, तो ये रिटन कम्युनिकेशन में आता है। वो किसी चीज के टाइपिंग में, जो आप टाइप करते हैं तो वो कहाँ जाता है? आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर पे जाता है, तो किससे आ गया? रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। लेटर भेज रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन।
टेक्स्ट मैसेज दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन है। मैं आपको, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि आज कम्युनिकेशन क्लास है, मैंने भी रिप्लाई किया, वो क्या है, टेक्सिंग हो गया ना, तो वो क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल मैं अगर आपको करती हूँ, आप मुझे करते हैं, किसी को आप ईमेल कर रहे, तो वो राइटिंग के थ्रू हुआ, वहां वर्बल भी नहीं है, नॉन वर्बल भी नहीं है, बुक के थ्रू भी हो सकता है ना। तो ये सब हो गया रिटन कम्युनिकेशन। बिजनेस में ज्यादातर के यूज होता है, क्योंकि बिजनेस में यूज पार्ट जाता है, बिग ब्रांड पे जाता है। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो उसको रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा पावरफुल है वहां पे, क्योंकि उनका एक मैसेज उनकी पूरे ब्रांचेस, पूरी दुनिया को जाएगा। तो रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत पावरफुल है और हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। लिखित संचार सूचना लिखने के लिए अक्षरों और संख्याओं की तरह लेखन, टाइपिंग या मुद्रण का कार्य करती है। यह उपयोगी है क्योंकि यह संदर्भ के लिए जानकारी का एक रिकॉर्ड प्रदान करती है। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन का एक और फायदा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट कैसे? वो आपके पास प्रूफ के तौर पे रहता है, स्टेबल रहता है मैम ऐसा। स्टेबल रहता है। जैसे अभी हम क्या अभी कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है, तो अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। लेकिन टाइपिंग में जो चला गया, जो मैं अभी आपको पीडीएफ कर दूंगी, तो वो क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, वो आपके पास रहेगा ही रहेगा एज अ रिकॉर्ड। ठीक है। यह उपयोगी है क्योंकि यह संदर्भ के लिए जानकारी एक रिकॉर्ड प्रदान करता है। कितने सालों बाद, 100 साल के रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं। जैसे हमारे वेद पुराण हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, अपना क्या कहते हैं, वेदास जो पढ़ रहे हैं, हमारा उपनिषद्स जो हैं, हजारों साल पुराने हैं, लेकिन हमारे पास कैसे आया, रिकॉर्ड रखे हैं ना हमारे, क्योंकि वो रिटन कम्युनिकेशन है, वो रिटन में आ गया, वो लिखित रूप में हमारे पास रखा हुआ है, रिकॉर्ड में है हमारे, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। इट्स अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे ऑफिस में हम आप लोग समझ पा रहे हैं मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ? जी Yes, मैम। ma'am. सपोज आप किसी हाँ सॉरी, सपोज आप किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, राइट? तो वहां पे आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने ऊपर एक मेल डालेंगे, अपने ऊपर अपने इमीडिएट बॉस को मेल डालेंगे, या सीएमडी को, डायरेक्टर को, या ऑनर को, जिसको भी आप मेल डालेंगे, या कुछ भी आप कंप्लेन लिखेंगे। ठीक है। उस कंप्लेन में आप जो भी लिखेंगे, है ना, वो आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा और उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा रिटन कम्युनिकेशन में। अब वही आपने जाके बॉस से बोल दिया कि बॉस उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे बात की, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में है, लेकिन क्या पता बॉस का मूड बाद में चेंज हो जाए, वो आपको सपोर्ट ही ना करे। एम आई राइट? कई बार ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी होगा कई लोगों के साथ। होता है, हमेशा ही होता है। ये कंपनी किसी की नहीं होती, कोई भी कंपनी किसी की नहीं होती है, वो आपके काम को ही देख के रखती है। तो एक प्रूफ के तौर पे रहता है रिटन कम्युनिकेशन, और रिटन कम्युनिकेशन को बहुत पावरफुल माना गया। ब्लैक एंड व्हाइट रहता है सब कुछ, प्रूफ आपके पास है। कल की डेट में बॉस पलट गया तो कि यार तुम तो कंप्लेन किया ही नहीं था तुमने, मैं कैसे मान लूं? बॉस, आई हैव रिटन मिले होते हैं, मैं मिले होते हैं। you mail, I have written proof to show you. That's it. तो हुआ ना रिटन कम्युनिकेशन पावरफुल कम्युनिकेशन। यस मैम। लेखन का उपयोग आमतौर पर पुस्तकों, पर्चे, ब्लॉग्स, पत्र, मेमो, देखो मेमो आया यहाँ पे, और अधिक के माध्यम से जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। ईमेल और चैट कार्यस्थल में लिखित संचार का एक सामान्य रूप है। ठीक है। ये भी हो सकता है आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन यू रिकॉर्ड योर कम्युनिकेशन, तो उसमें आएगा वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? रिटन। कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली
जो रिकॉर्ड में रखा जाएगा वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो मेमो है वो रिटन कम्युनिकेशन है, जो लेटर है, पत्र, ब्लॉग्स, पर्चे, पुस्तक, बुक्स, ये जितने भी हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया सबको? जी मैम। यस यस हाउस द जोश? यस गुड। मैम। हाई हाई। हाईएस्ट, यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? somebody tell me please। मतलब देखना मैम, विजुअल में जिसको देखना, हम जो हम देख देख कर मैम, जिसे हम अपने आंखों के द्वारा देखते हैं मैम। हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन यूजेस लेकिन मैम ये होता है जैसे कि कोई भी चीज है हमारे, जैसे कि हम वर्किंग एरिया में है और वहां पे कुछ हाँ। प्रॉब्लम हुई है या लड़ाई हुई है, तो वो हमने देखी है और फिर हमारा कोई हेड डिपार्टमेंट में कोई पूछता है हमसे भी यहाँ क्या हुआ था, तो हम वहाँ की वो जो घटना है उसको हमने देखा है, उसको हमने उस कम्युनिकेशन को उनको बता दिया। मैम मोनो एक्ट। अच्छा, एक बार पढ़ भी लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। विजुअल कम्युनिकेशन यूज ग्राफ्स। ग्राफ समझते हैं क्या होता है? ग्राफ, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, मैप्स, लोगोस टू शेयर इंफॉर्मेशन। जैसे अभी किसने बोला मुझे कि हमने कोई झगड़ा देखा और हमने उसे बोल दिया, ठीक है? तो ये ग्राफ्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स। मान लीजिए आपने झगड़ा देखा और आपने उसकी फोटो खींच दी, ठीक है? उसको बॉस को दिखा दीजिए या जिसको दिखाना है दिखा दीजिए एज अ प्रूफ। वो क्या हो गया? विजुअल। मैंने आंखों देखा है, ये हुआ है, ये देखिए प्रूफ है मेरे पास। विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। आप कार से कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता, लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा आपको? गूगल मैप, मैप। ट्रैफिक सिग्नल। ये रहा मैप। यस मैम। अब मान लीजिए लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं और ऐसी जगह पे जा रहे हैं, हाईवे है, कुछ पता नहीं है, आसपास कोई नहीं है, जंगल है या हाईवे है, तो वहां मैप आपका सपोर्ट करेगा भाई। तो विजुअल आपको लाइव दिखा रहा है ना, विजुअल दिखा रहा है, पूरा रास्ता दिखा रहा है, तो वो मैप आपका साथ देगा वहां पे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैप जो है किस कम्युनिकेशन में आता है? ऑफ कोर्स विजुअल कम्युनिकेशन। लोगोस क्या होता है? मैंने एक कंपनी खोली, मैंने अपनी एक कंपनी का लोगो बना दिया, है ना? राहुल आर्य ने एक कंपनी खोली, कंपनी का लोगो बना दिया, है ना? तो वो लोगो क्या है? राहुल आर्य की कंपनी की पहचान है, एडवर्टाइजमेंट में, है ना? विजुअल कम्युनिकेशन में आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं ना उसको, वो लोगो है ना? तो वो लोगो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आ गया। क्या बताता है लोगो हमें? मैम ये विजुअल कम्युनिकेशन है जो अंडर आएगा, नॉन वर्बल के अंडर आएगा ना? पर ये नॉन वर्बल, हाँ नॉन वर्बल के अंडर ही हाँ, आएगा ना? हाँ। तो ये लोगो पहले बताइए कि ये लोगो क्या बता रहा है हमें? ये लोगो हमें क्या बता रहा है? लोगो हमें बता रहा है कि हमें वो पूरी जानकारी उस लोगो से मान लीजिए एक एप्पल की कंपनी है, ठीक है? ये एप्पल है, एप्पल की कंपनी है। एप्पल किसकी कंपनी है? ये लोगो हमें क्या बता रहा है? ये लोगो हमारी कंपनी है भैया, एप्पल की कंपनी है। ये पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, हमें लैपटॉप और फोन प्रोवाइड करता है ना? अच्छा, रिलायंस का लोगो है। रिलायंस का लोगो देख के आप समझ जाते हैं कि हाँ, रिलायंस का लोगो देख के आप समझ जाते हैं कि ये रिलायंस कंपनी है, ठीक है? मान लीजिए कोई ज्वेलर है, क्या है? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर का क्या है? के। कहीं भी आप कल्याण ज्वेलर का लोगो देखेंगे, आप सिर्फ लोगो देख के समझ जाएंगे कल्याण ज्वेलर है। पीसी ज्वेलर, कहीं भी आप पीसी देखेंगे, लोगो देखेंगे, आप समझ जाएंगे ये पीसी ज्वेलर्स का है। आप शोरूम नहीं देख रहे हैं, आप लोगो देख रहे हैं और आपने उस पूरी कंपनी को पहचान लिया। समझे आप? हाँ। तो लोगो क्या बताता है? लोगो आपको उस कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन सिर्फ लोगो से ही मिल जाता है, ठीक है? इट इज मोस्टली यूज्ड इन
कॉम्बिनेशन विद वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। अब यहाँ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन कैसे आ गया भाई? आप किसी कंपनी के लोगों को देख रहे हैं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? ये कंपनी है। आप उनके खुद ही अपने मुंह से बोल दिए कि ये कंपनी है, इस कंपनी में ये बिकता है। और रिटन इसलिए हो गया क्योंकि वो लिखा हुआ है लोगों पे। समझे? ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? तो आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। फोटोग्राफ्स, चैट्स, ग्राफ्स, वीडियोस, लोगोस, वीडियोस नहीं, मैप्स एंड लोगोस। ये एक कंपनी के बारे में बोलता भी है और लिखा हुआ भी है। बोलता कैसे है? क्योंकि आपने कंपनी का लोगो देखा और आपने समझ लिया, आपने मुंह से ही बोल दिया कि यार ये कंपनी है। और रिटन क्योंकि वहां पे लिखा है रिलायंस स्मार्ट। क्यों नहीं आएंगे मैम हाँ? ये एडवर्टाइजमेंट फिर किस में आएगा? एडवर्टाइजमेंट कौन सा? बोलने वाला कि सुनने वाला? अगर लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट है तो वो रिटन में भी आ गया और वर्बल में भी, क्योंकि वो कंपनी का लोगो बता रहा है ना आपको कि वो है क्या कंपनी। पेप्सी है, पेप्सी। आप जैसे ही पेप्सी का लोगो देखते हैं और पेप्सी भी लिखा हुआ है तो पेप्सी पढ़ेंगे ना आप, और लोगो बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे रिटन एंड वर्बल दोनों है। ठीक है? यह संचार तस्वीरों, कला, चित्र, रेखा चित्र, चार्ट और रेखांकन का उपयोग सूचना देने के लिए होता है। ठीक है? दृश्य अक्सर लिखित या मौखिक संचार के साथ सहायक संदर्भ प्रदान करने के लिए प्रस्तुतियों के दौरान सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि लोगों की सीखने की शैली अलग अलग होती है, इसलिए विचारों और सूचनाओं का उपयोग करने के लिए दृश्य संचार अधिक सहायक होता है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है? तो उस कंपनी का कुछ तो लोगो, कुछ तो ट्रेडमार्क आप देंगे ना, ताकि लोग पहचाने कि हाँ ये इस इंसान की कंपनी है और इस कंपनी में ये चीज मिलता है। वरना लोगों को, हर किसी को तो आप नहीं जाके बताएंगे ना कि आ जाओ जी मेरी कंपनी में दालचीनी सब मिलता है, नहीं बोलेंगे ना आप एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे जिससे आपकी लोगों को देख के लोग पहचान जाएंगे कि ये कंपनी है। मैंने बता दिया, धीरू भाई अंबानी, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, जितने भी दुनिया में ब्रांड है, जैसे एप्पल क्या बनाता है? आईफोन बनाता है, लैपटॉप बनाता है, टैब्स बनाता है, ये बनाता है ना? जी मैम। हाउ इज द जोश? कितने लोग सोए हैं यहाँ पे? यस जी मैम। गुड, जागे मैम। जागे, कोई गुड। नहीं सोया मैम, सब सुन रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। आपका टाइम होने वाला है, एक ये वाला देख लेते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार का फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आ गया? द कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू प्रॉपर एंड प्री डिफाइंड सॉल्यूशन इज प्रिफर्ड टू एज formal communication. It follows a hierarchical chain that is generally established by the organization itself. Formal, मुझे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में काम करते हैं? सेकंड में यस मैम हम करते हैं। ठीक है, तो जो लोग, राजकुमारी आप मुझे बताइए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है ऑफिस में? क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन? मैम अपनी रियलिटी को तो करना होता है, इसमें जो अपना वो होता है उसी अनुसार करते हैं। मीन्स मीन्स जैसे मैं वहाँ पर योगा टीचर हूँ, तो मुझे जिस तरीके से कोई मेरा वो आता है पेशेंट या कैंडिडेट, तो मुझे अपनी उसकी फीलिंग्स को समझ के तो उसे वो करना होता है कि उसे कैसा मैं ट्रीटमेंट दूं, कैसे बताऊं, उसे कैसे समझाऊं, उसके अनुरूप करके। मैम नियम के अकॉर्डिंग कार्य करना होता है स्कूल में। मतलब फॉर्मल ये हो गया कि आप जिस ऑफिस में भी काम करते हैं वहां के रूल्स के हिसाब से आप चलें, ठीक है? हाँ, यानी कि संचार का वो तरीका जिसमें सभी नियम पहले से बने होते हैं, संचार के इसमें नियम का प्रयोग करते हुए कम्युनिकेशन करना होता है।
ये अधिकार मौखिक या लिखित होते हैं। मौखिक यानी कि वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। इनका प्रयोग अधिकतर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में किया जाता है। लिखित औपचारिक संचार में लेटर, ईमेल, फैक्स आदि आते हैं और मौखिक औपचारिक संचार में, समझे आप, फॉर्मल में एक डिसिप्लिन वे में चलना होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कुछ आदमी लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं। यहाँ क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, बॉयज या फिर जो भी हैं, तो उनको एक ड्रेस की डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। सपोज बैंक में कोई बंदा काम कर रहा है, तो बैंक में क्या ड्रेस होता है, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट। वो जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, उनको अलाउ नहीं है। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, टाई, ये रहता है ना एक बैंकर्स का। तो इससे आगे वो नहीं जा सकते, इससे आगे उनको छूट होती है, सैटरडे को वो जीन्स टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। तो फॉर्मल यानी कि ऑफिस में पहले से वो डिसिप्लिन तय है कि बैंकर्स की ये ड्रेस है। अब वो शर्ट का कलर और पैंट वो उनकी चॉइस है। चॉइस में भी ऑप्शन है कि वो सादा कपड़ा यानी कि जितना लाइट पहनेंगे, तड़क भड़क पहन के नहीं जा सकते। सपोज कोई बैंकर है, वो पहन के नहीं जा सकता, रेड येलो शर्ट नहीं पहन के जा सकता, उसको एक दायरे में रहना होगा। लाइट कलर्स के कपड़े, लाइनिंग कपड़े, चेक कपड़े जो भी हो, लेकिन इट शुड बी इन लाइट। फॉर्मल पैंट, बेल्ट प्रॉपर, टाई, तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मल यानी कि ऑफिस ने पहले से ही वो डिसिप्लिन तय कर रखी है, आपको इसी दायरे में रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ऑफिस में, उसमें भी दायरा है। आपको लेटर, ईमेल, फैक्स, उसके भी दायरे में रह के ही बात करनी है। किसी बॉस को आप गाली नहीं दे सकते, ठीक है। बैंक का कुछ रूल होता है ना, तो वो जो नियम बने होते हैं ऑफिस की तरफ से, उनको पालन करना फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, औपचारिक संचार में आ जाता है, ठीक है। समझ में आया फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम मीटिंग, इंटरव्यू और अपने जूनियर या सीनियर से बात करने के साथ नियमों के साथ चलते हैं, उनका पालन करते हैं, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें अपनी बात का आदान प्रदान लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। अभी मैंने ऑफिस के बारे में बोला, इसकी स्पीड थोड़ी धीमी होती है और इसमें आपकी बातचीत के सबूत भी होते हैं। यानी कि जो भी रिटन कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाया, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में फिक्स बैठता है। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादातर के रिटन कम्युनिकेशन में आता है, समझे। यहाँ पे वल्गैरिटी, यहाँ पे ऊंची आवाज में बात या वर्बल का बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं है। ज्यादातर के बैंक्स में स्पेशली मैं बोलूं कि सब कुछ रिटन में होता है। हमारे इतने बड़े बड़े जो अमाउंट रहते हैं बैंक में, वो कहाँ होता है, रिटन में होता है ना। प्रूफ होता है उनके पास भी, हमारे पास भी, कि तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, वो रिटन में होता है। तो इन बैंक रिटन कम्युनिकेशन इज देयर, और रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन। किसी को फंसाना हो ना, तो रिटन कम्युनिकेशन के साथ चलना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। बाकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम कल पढ़ेंगे, टाइम भी हो गया आप लोगों का। तो अभी एक छोटा रिकैप, मैंने क्या क्या पढ़ा है, आप में से कोई एक बताएगा मुझे। अब ये सोचिए, पहले मेरी बात सुनिए आप लोग, कि ये सोच के मत आप लोग हेजिटेट कीजिएगा बताने में कि मैं स्ट्रिक्टली पूछ रही हूँ, मैं फ्रेंडली पूछ रही हूँ, कि जो समझ में आया वो भी बताइए। लेफ्ट नहीं करेंगे मीटिंग को, जो लेफ्ट करेगा उसको मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। अपने फ्रेंडली नेचर के साथ बताइए कि अभी तक आज आपने क्या पढ़ा, क्विक इन 20 सेकेंड्स। Verbal communication, non-verbal communication, written communication, visual communication, then formal and informal communication. ये तो 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया। मैम, आज हमने पहले कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में पढ़ा। जो हमने पहले पढ़ा था वो रिपीट करा था। पहले हमने फिजिकल पढ़ा, जिसमें हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, जैसे लैपटॉप बंद हो जाता है या इंटरनेट नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है वो फिजिकल होता है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल। हमारे जो थॉट बन जाते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया सांप के काटने वाला आदमी को,
उसमें आपने ये दिया था साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में होता है। जैसे हमारे को भी फिजिकल, हमें सपोज करो सर दर्द हो गया तो जैसे हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के रीजन फिजियोलॉजिकल में हो जाएंगे। लैंग्वेज बैरियर, अगर हमें एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती है तो हम, वो तो बैरियर है ही पूरा। और दूसरा एटीट्यूडनल बैरियर की जैसे हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते, हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते, या हमारा ये हो जाता है कि नहीं जो मैं हूँ मैं सब, हम दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, वो भी एक तरह से बैरियर होता है हमारे कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। सो जो वर्बल था उसमें जो हम साउंड्स एंड वर्ड्स के थ्रू, स्पीच के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन है वो वर्बल होता है। नॉन वर्बल इन्वॉल्व करता है जो हमारा पैसिव कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमारा एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, या हमारा आई मूवमेंट, या हमारा बॉडी टेक्सचर, बॉडी गेस्चर के अकॉर्डिंग हम सारा करते हैं कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द लेटर्स, मेल्स या थ्रू चैटिंग, हम जो करते हैं वो हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन। देन विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें वर्बल एंड रिटन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और जो हम विजुअलाइज करते हैं, लाइक हम अपने आई सेंसेस के थ्रू हम देखते हैं, जैसे लोगो होते हैं कंपनीज के, ये सब आता है विजुअल कम्युनिकेशन में। देन हमने पढ़ा व्हाट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस आर आल्सो टू टाइप, दे आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वन इज दैट की जिसमें हमारे रूल्स पहले से बने हुए हैं एंड वी हैव टू फॉलो दोस रूल्स, सो फॉर्मल होता है। देन सेकंड वन इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो होता है वो हमारा धीमी गति में होता है थोड़ा, उसमें हमारे पास सबूत रहते हैं, और वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छे जा रहे हैं आप सब लोग, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। और 2-3 क्लास और में आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। और फिर हम क्विज करेंगे बीच बीच में कभी भी, क्योंकि बाकी भी क्लासेस हैं और भी आपके 19 यूनिट्स हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। तो सब पे बराबर फोकस रखिएगा, जल्दी इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। माय साइड, बट वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर है। तो आप थोड़ा सा कुछ टिप्स देंगे जिससे कि वो हमारे करियर में हेल्प करे हमें। और बिल्कुल, अच्छे मैं जैसे ही ये क्लास ओवर हो जाएगी, एक दिन मैं आप लोगों की अलग से स्पेशल क्लास रखूंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, कि आपको कैसे कैसे क्या हम चाहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए, तो उतने हाई चार्ज है उनके। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ये मैं राहुल सर से डिस्कस कर लूंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन में अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी जो बोलता है आपकी बॉडी, वो ऑटोमेटिकली आप में सेट हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी झलकेगी। जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे, वो स्पेशली आप लोग किसी दिन पूछ लीजिएगा सर से, मैं आप लोगों को अलग से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सेशन दे दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, अभी आप लोग हैप्पी पूरा दिन निकालिए, बाकी क्लासेस कीजिए आप लोग, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच मैम। Yeah, bye. Have a good day, ma'am. Good Pranam, day. ma'am. Thank you. Pranam. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome.